हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे सीआईटीएस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं 67 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 68। Which among the following term refer to the process of converting design to constituent flat pattern piece and then drafting? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा डिजाइन के घटकों को फ्लैट पैटर्न टुकड़ों में बदलने और फिर ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो भी हम डिजाइन बनाते हैं तो उसको जो पैटर्न पीस, जो पैटर्न टुकड़ों में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है। ऑप्शन ए ड्रैपिंग, ऑप्शन बी पैटर्न मेकिंग, ऑप्शन सी ब्लॉक, ऑप्शन डी टेम्पलेट। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग जो होती है वो हमारी पैटर्न बनाने की प्रोसेस होती है। जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरीक़ों से पैटर्न बनाते हैं। जैसे स्लीव का अलग बना दिया, जैसे फ्रंट बॉडीज पार्ट का, बैक पार्ट का, तो वो जो पैटर्न मेकिंग की प्रोसेस होती है वो हमारी पैटर्न मेकिंग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 69। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बस्ट? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा बस्ट के उच्चतम बिंदु को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बस्ट, बस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए गोर्ज बिंदु, गोर्ज पॉइंट, ऑप्शन बी प्लीट, ऑप्शन सी डार्ट, ऑप्शन डी एपेक्स। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एपेक्स। एपेक्स पॉइंट जो होता है वो हमारा बस्ट का पॉइंट होता है, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 70। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ रुमिनाइज इन ए गारमेंट? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक परिधान में जगह का उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम जो भी गारमेंट बनाते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है, जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस जो हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ग्रीन लाइन, ऑप्शन बी डार्ट, ऑप्शन सी ईज, ऑप्शन डी टक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईज। ईज जो होता है वो हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा जो एक्स्ट्रा जो स्पेस दिया जाता है उसको हम ईज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन ऑफ द फ्रंट बॉडीज आर देयर? फ्रंट बॉडीज के कितने प्रकार के डार्ट मैनिपुलेशन होते हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 8। तो क्या पूछा गया है कि जो हमारी फ्रंट बॉडीज है उसके कितने टाइप से हम डार्ट मैनिपुलेशन करते हैं। तो हमारा भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13। फ्रंट बॉडीज की जो डार्ट मैनिपुलेशन हम 13 टाइप से करते हैं। डार्ट मैनिपुलेशन क्या होते हैं, डार्ट मैनिपुलेशन वो होते हैं जो मतलब हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक ही जैसे डार्ट मैनिपुलेशन मतलब डार्ट का मूवमेंट करके हम डिज़ाइन बनाते हैं, वो डार्ट मैनिपुलेशन होते हैं। इसका एक अलग से टॉपिक है जो कि मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको अच्छी लगेगी, तो आप ज़रूर देखना। और आपको कोई भी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन या किसी भी पेपर से रिलेटेड या फिर कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग, सीविंग टेक्नोलॉजी एंड अपना जो ड्रेस मेकिंग है उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको अगर कोई भी ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप तक कोई भी टॉपिक जो है आपको क्लियर करना है वो आप तक पहुंच सके और आप उसको ध्यान से पढ़ सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर रेडी टू वियर फैशन? क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऐसी कौन सी टर्म है जो हम रेडी टू वियर के लिए यूज में लेते हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा पहनने के लिए तैयार फैशन को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाउट कोट्यूर, ऑप्शन बी प्रेट ए पोर्टर, ऑप्शन सी अवेंट ग्रेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेट ए पोर्टर, पहनने के लिए तैयार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73।
विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर कस्टम मेड प्रीमियम फैशन गारमेंट? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा रिवाज के आधार पर बनाए गए प्रीमियम फैशन वस्त्रों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, कस्टम मेड जो डिज़ाइन है, जो ड्रेस है, उसके लिए मतलब कौन सा यूज़ में लेते हैं हम? ऑप्शन ए हाउट कोट्यूर, ऑप्शन बी प्रेट ए पोर्टर, ऑप्शन सी एवेंट ग्रेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाउट कोट्यूर। ये क्या होते हैं, ये जो फैशन होते हैं ये कस्टम फिटेड जो क्लोथ होते हैं वो बनाए जाते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है जो हमारा मॉडल है, जो हमारा कस्टम है, उसी के लिए ये कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं। और ये एक तरह का उच्च फैशन होता है, जो हाई लेवल का फैशन होता है वो होता है ये। आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, देखो आपको क्वेश्चन को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में तो बार बार वही नाम भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शन तो ज़्यादातर क्या होता है एक जैसे मिल जाते हैं, बट आपको क्वेश्चन को ही समझना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे कस्टम मेड पूछा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देना कि जो हमारे कस्टम मेड जो फैशन होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा हाउट कोट्यूर होता है, क्योंकि वही कस्टम मेड गारमेंट बनाए जाते हैं जो कि उच्च फैशन होते हैं, हमारे उच्च लेवल के बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाउट कोट्यूर। क्वेश्चन नंबर 74, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर रेडिकल एंड नोवेल फैशन? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द मौलिक और नव फैशन को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अभी देखो यहाँ पे भी वही ऑप्शन दिए हुए हैं जो क्वेश्चन नंबर 73 में दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 72 में भी दिए हुए थे, लेकिन आपको मैंने बोला कि आपको पहले क्वेश्चन को समझना है फिर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेडिकल एंड नोवेल फैशन, मतलब मौलिक और नव फैशन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए हाउट कोट्यूर, ऑप्शन बी प्रेट ए पोर्टर, ऑप्शन सी एवेंट ग्रेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एवेंट ग्रेड। एवेंट ग्रेड जो होते हैं वो हमारे न्यू एंड यूनिक फैशन होते हैं। यहाँ पे पूछा ना नव फैशन और मौलिक, तो हमारे यहाँ पे वो जो एवेंट ग्रैंड जो फैशन होता है वो हमारा न्यू और यूनिक होता है, मतलब कुछ यूनिक बनाया जाता है किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर हो के, चाहे वो नेचर से इंस्पायर हो या किसी और चीज़ से इंस्पायर हो, तो वो एक अलग लेवल का एक फैशन बनाया जाता है, वो अपना एवेंट ग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 75, विच अमंग द फॉलोइंग promotional activity is done in cooperation with a single vendor and is generally considered as popular method of selling expensive garment? निम्नलिखित प्रचार गतिविधियों में से कौन सी एक विक्रेता के सहयोग से और इसे आमतौर पर महंगा वस्त्र बेचने की लोकप्रिय विधि माना जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो महंगा वस्त्र बेचने की और जो अपने पॉपुलर जो मेथड है, जो अपना सेलिंग एक्सपेंसिव गारमेंट है उसको जो बेचने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए इनफॉर्मल फैशन शो, ऑप्शन बी फॉर्मल फैशन शो, ऑप्शन सी डिजाइनर ट्रंक शो, ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल फैशन शो। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल फैशन शो, जो विभागीय फैशन शो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग रिफर्स टू वे फैशन फ्यूमन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट? निम्नलिखित में से कौन सा फैशन घटना को संदर्भित करता है जो स्थिर रहती है? क्वेश्चन में पूछा है ऐसा कौन सा फैशन है जो स्थिर रहता है? ऑप्शन ए फैड, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी क्लासिक, ऑप्शन डी प्रोप। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लासिक। क्लासिक फैशन जो होता है वो हमारा स्थिर रहता है, ये कई वर्षों तक लंबे समय तक चलता रहता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं साड़ी जो है वो फैशन जैसे आउट ऑफ नहीं होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो जो क्लासिक फैशन होते हैं वो हमारे स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 77,
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज इन्वॉल्व इन फैशन डिजाइनिंग प्रोसेस। फैशन डिजाइनिंग प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल है। मतलब जो हमारी फैशन डिजाइनिंग जो प्रोसेस हो उनमें कौन सा जो स्टेप है वो शामिल है। ऑप्शन ए रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टाइप्स, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल लाइन ऑफ ह्यूमन फिगर, ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी जो है वो हमारे जो स्टेप है ये हमारे फैशन डिजाइनिंग की प्रोसेस में काम आते हैं। व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता भी होती है, मानव आकृति की संरचनात्मक रेखाओं का अध्ययन भी होना चाहिए और आपको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल सामग्री का चयन भी पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग सीम्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द जॉइनिंग पार्ट एंड प्रिवेंट्स फ्रेइंग। निम्नलिखित सीमों में से कौन सा हिस्सों को ताकत प्रदान करता है और फ्राइंग को रोकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित सीमों में से, मतलब जो सीम दिए हुए हैं, जो सीम के टाइप्स दिए हुए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी सीम है जो आपके पार्ट एंड प्रिवेंट फ्राइंग मतलब फ्राइंग को रोकता है। ऑप्शन ए प्लेन सीम, ऑप्शन बी कप सीम, ऑप्शन सी लैप सीम, ऑप्शन डी फ्रेंच सीम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैप सीम। लैप सीम जो है वो कपड़े के दो टुकड़ों के किनारों को ओवरलैप करके सीम की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जीन्स के जो साइड में सिलाई होती है, दो दो जॉइंट को ओवरलैप करके हम जॉइंट करते हैं ताकि उससे धागे निकलने का भी डर ना हो, मतलब ओवरलैप करके हम सिलाई करते हैं, वो हमारी लैप सीम होती है जिसे हम गोद सीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग आर डिजाइन एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन तत्व है, मतलब आपसे पूछा गया है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन कौन से हैं। ऑप्शन ए लाइन एंड डायरेक्शन, रेखा और दिशा, ऑप्शन बी शेप एंड साइज आकृति और माप, ऑप्शन सी कॉन्ट्रास्ट एंड हार्मनी विषमता और सद्भावना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये हमारे सभी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है, लाइन एंड डायरेक्शन, शेप एंड साइज, कॉन्ट्रास्ट एंड हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। निम्नलिखित जोड़े में से कौन से पूरक रंग होते हैं। पूरक रंग मतलब एक दूसरे के सामने होते हैं, वो हमारे कौन से कलर होते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए ब्लू एंड वोयलेट, ऑप्शन बी येलो एंड वोयलेट, ऑप्शन सी रेड एंड ऑरेंज, ऑप्शन डी ब्लू एंड ग्रीन। क्या पूछा है हमसे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब कलर व्हील जो होती है हमारी, उसमें जो कलर एक दूसरे के सामने हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी येलो एंड वोयलेट कलर, पीला और बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज प्रीफर्ड फॉर मेकिंग इवनिंग गाउन। इवनिंग गाउन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा पसंद किया जाता है। ऑप्शन ए साटिन, ऑप्शन बी फ्लालेन, ऑप्शन सी गैबर्डिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साटिन। इवनिंग गाउन बनाने के लिए या पार्टी वियर ड्रेसेस बनाने के लिए हम साटिन फैब्रिक का यूज में लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82, विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक रिप्रेजेंट हैंड वूवन वूल। निम्नलिखित कपड़े में से कौन सा हाथ से बुना हुआ ऊन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए साटिन, ऑप्शन बी गैबर्डिन, ऑप्शन सी ट्वीड, ऑप्शन डी फ्लानेन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्वीड, एक प्रकार का ऊनी कपड़ा। और हमसे यही पूछा गया है कि हाथ से बुना हुआ ऐसा कौन सा कपड़ा है, तो यहाँ पे होगा ट्वीड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्वीड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 83, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फैब्रिक। निम्नलिखित में से कौन से सिंथेटिक कपड़े हैं।
सिंथेटिक कपड़ा पूछा गया आपसे, सिंथेटिक फैब्रिक पूछा है। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी फ्लैक्स, ऑप्शन डी कॉटन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है वो हमारा सिंथेटिक फैब्रिक होता है, मैनमेड फैब्रिक होता है। सिल्क, फ्लैक्स और कॉटन ये हमारे नेचुरल फैब्रिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है, आपसे नेचुरल फाइबर पूछा है। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी एक्रेलिक, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी रेमी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेमी। रेमी जो एक प्रकार का पौधा है, तो इसी से आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो है नेचुरल फाइबर रेमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 85, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर स्ट्रेट फॉर्म फिटिंग सिलहट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा फिटिंग सिलहट फॉर्म को सीधे संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो अपनी स्ट्रेट फिटिंग है, स्ट्रेट जो सिलहट अपनी सीधी जो शेप है उसको यूज़ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए ट्रम्पेट, ऑप्शन बी मरमेड, ऑप्शन सी सेट, ऑप्शन डी ट्यूलिप। तो हमारा पे राइट आंसर होगा सीट। ये क्या होता है, ये एक मिडी ड्रेस की तरह होती है जो बिल्कुल सीधी होती है, जिसकी शेप जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती है और फिटेड होती है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीट, जिसको हम मयान भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ अप्लाइंग डाई टू यार्न। यार्न पे डाई करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। आप ध्यान रखना है, इसमें आपसे पूछा गया है यार्न पर डाई करने के लिए, क्योंकि अलग अलग हो सकता है। देखो आपसे फाइबर पे भी पूछ सकते हैं, क्लॉथ पे भी पूछ सकते हैं, गारमेंट पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे यार्न पे पूछा गया है कि यार्न पे डाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए ब्लीचिंग, ऑप्शन बी वार्पिंग, ऑप्शन सी डिजिटल इमेजिंग, ऑप्शन डी इमर्सन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा इमर्सन। जो विसर्जन है वो हमारा यान पे डाई करने के सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 87, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर हैज ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्रिएटिव वर्क ऑफ डिजाइनर। डिज़ाइनरों के रचनात्मक काम पर निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सबसे बड़ा प्रभाव है। जो डिज़ाइनर है अपना जो इन्फ्लुएंस, जो ग्रेटेस्ट क्रिएटिव वर्क है वो करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके। ऑप्शन ए सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी फैक्टर है जो हमारे एक डिज़ाइनर के काम करने के, क्रिएटिव वर्क करने के जो फैक्टर है ये हमारे सभी होंगे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 88, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ TQM इन फैशन डिजाइनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा फैशन डिजाइनिंग में TQM की मौलिक विशेषता है। TQM का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, उसके अंतर्गत उसकी जो मौलिक विशेषता है वो क्या है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए प्रिपेयरिंग कंट्रोल डायग्राम, नियंत्रण आरेख तैयार करना, ऑप्शन बी होस्टिंग टीम मीटिंग्स करना, ऑप्शन सी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, शीर्ष प्रबंधन की प्रत्यक्ष भागीदारी। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि जो फंडामेंटल है जो अपने फैशन डिजाइनिंग में, उसमें TQM का क्या काम है। TQM जो होता है वो हमारी जो इम्प्रूव द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए होता है। जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारा काम चल रहा है, जो हमारी प्रोसेस चल रही है, उसमें इम्प्रूव करने के लिए होता है, ताकि हमारे जो कस्टमर है वो उससे सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए हाँ उसमें इम्प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जो TQM का काम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण का लाभ है। ऑप्शन ए, हेल्प्स टू डिटरमाइन एन असाइनेबल कोज दैट आर डिस्ट्रीब्यूइंग द प्रोसेस, किसी प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर रहे योग्य कारणों को निर्धारित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, हेल्प्स टू डिटरमाइन ऑफ वेंडर परफॉर्मेंस इज फेलिंग, यह निर्धारित करने में मदद करता है कि विक्रेता का प्रदर्शन गिर रहा है या नहीं। ऑप्शन सी, हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ द कस्टमर आर हैप्पी, यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि ग्राहक खुश है या नहीं। ऑप्शन डी, हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ द टॉप मैनेजमेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व, यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि शीर्ष प्रबंधन सक्रिय रूप से शामिल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो हमारी स्टैटिकल प्रोसेस जो है उसके अंतर्गत मतलब उसका क्या काम है, उसका क्या लाभ है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर रहे योग्य कारणों को निर्धारित करने में मदद करता है। जो हमारा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो है वो हमारी यही देखती है कि हेल्प टू डिटरमाइन एनी असाइनेबल कोज दैट आर डिस्ट्रीब्यूइंग द प्रोसेस, किसी प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर रहे योग्य कारणों को निर्धारित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ पेरियोडिक इंस्पेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा आवधिक निरीक्षण का लाभ है। पेरियोडिक इंस्पेक्शन का बेनिफिट पूछा आपसे कि जो ये जो क्वेश्चन है ये सारे मैनेजमेंट के हैं, जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट जो काम होता है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो पेरियोडिक इंस्पेक्शन है उसका क्या बेनिफिट है, वो क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, इंश्योर दैट द प्रोसेस इन कंट्रोल, प्रक्रिया नियंत्रण में यह सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, इंश्योर दैट द वर्कर आर मोटिवेटेड, सुनिश्चित करे कि श्रमिक प्रेरित है। ऑप्शन सी, इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद मानक विनिर्देश को पूरा करता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद मानक विनिर्देश को पूरा करता है कि नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जो पेरियोडिक इंस्पेक्शन है उसका काम क्या होता है कि कोई भी जो इशू है उसको बनने से पहले या उसके आने से पहले ही उसमें सुधार किया जाता है। मतलब कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी इश्यूज आ जाए तो उसको आने से पहले उसमें उसका सुधार किया जाता है, तो उसके लिए ये इंस्पेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 91, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन ए कंट्रोल चार्ट, नियंत्रण चार्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देखा जाता है। मतलब क्या रीजन है जो कंट्रोल चार्ट में देखा जाता है, क्या वर्क है जो कंट्रोल चार्ट में देखा जाता है। ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई वेदर वर्कर आर मोटिवेटेड, पता लगाना कि श्रमिक प्रेरित है या नहीं। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई प्रोसेस वेरिएबिलिटी, प्रक्रिया परिवर्तनशीलता की पहचान करना। ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रक्रिया की क्षमता की पहचान करें। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई प्रोसेस ऑफ वेरिएबिलिटी, प्रक्रिया परिवर्तनशीलता की पहचान करना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, वो अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज स्टेक होल्डर, निम्नलिखित में से कौन सा दांवदारी के रूप में जाना जाता है। स्टेक होल्डर कौन सा होता है। ऑप्शन ए, द पर्सन हु मैनेज द कंपनी, वह व्यक्ति जो कंपनी का प्रबंधन करता है। ऑप्शन बी, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज, वह व्यक्ति जो उद्यम की सफलता में रुचि रखता है। ऑप्शन सी, द कस्टमर। ऑप्शन डी, द वेंडर एंड सप्लायर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब स्टेक होल्डर वही होता है जो हमारी उद्यम की सफलता में रुचि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म रिफर टू ए स्मॉल शॉप दैट
स्पेशलाइज इन ए पर्टिकुलर गारमेंट डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक छोटी दुकान को संदर्भित करता है जो एक विशेष परिधान डिजाइन में माहिर है? ऑप्शन ए बेस्पोक शॉप, ऑप्शन बी हाउट कॉटूर, ऑप्शन सी बुटीक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हम क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल शॉप का पूछा गया है, इसमें जो पर्टिकुलर डिजाइन बनाता है, डिजाइन रखता है, स्मॉल शॉप। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर टू द बेसिक डिजाइन फ्रॉम विच अदर डिजाइन कैन बी डेवलप्ड? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल डिजाइन को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे अन्य डिजाइन विकसित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए ड्रैप, ऑप्शन बी पैटर्न, ऑप्शन सी ब्लॉक, ऑप्शन डी टेम्पलेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लॉक।